मुझे नहीं पता कि लोग गर्मियों के मौसम में कैसे इतना एंजॉयमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मैं उनसे उनकी वेकेशंस के बारे में पूछता हूँ तो भाई वेकेशंस कैसे बीते। अरे ब्रो बहुत मजे किए हमने तो। गोवा गए थे घूमने के लिए, वहाँ हमने बीच पर वैसे भाई तू कहाँ गया था? मैं 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 अब इन गर्मियों की छुट्टियों का सबसे ज़्यादा इंतजार जिनको होता है तो वो होते हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे। ऑब्वियसली मुझे भी हुआ करता था एक टाइम पे। अब आज उसके बारे में सोचता हूँ तो पता चलता है यार क्यों होता था मुझे। कसम से बता रहा हूँ, जितनी एक्साइटमेंट मुझे बचपन में समर्स को लेकर के हुआ करती थी, आज उतना ही शौक मुझे न्यूज़ चैनल में ये सुन करके लगता है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों में तापमान ने 47 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन था, इसीलिए दिल्ली में रेड कलर चेतावनी जारी की गई। अब देखो, मेरे लिए वेकेशंस का होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि ना तो मुझे स्कूल में मिलती थी बिजली और ना घर पे मिलती थी। अब मुझे तुम्हारे स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन मेरा जो स्कूल था ना वो भाई कंजूसों का कंजूस, महा कंजूस था। उसके लिए भाई वो कहावत नहीं है कंजूस मक्खी चूस, उसके लिए स्पेशली कस्टमाइज कहावत बनानी पड़ती, कंजूस सब कुछ चूस। अब इन लोगों ने क्या किया था ना, एक हॉल में जिसके अंदर एक साथ 50-50 बच्चे बैठ सकते थे, उस हॉल को ठंडा करने के लिए सिर्फ चार पंखों को ड्यूटी पर रखा हुआ था। अब उनमें भी एक पंखा ऐसा होता ही था उन 4 पंखों में से, इसको देख करके ऐसा लगता था कि अगर इसको 5-10 मिनट ज़्यादा चलाया तो भाई ये इन 4 पंखों में से सिर्फ 3 पंखे ही जिंदा बच पाएंगे। दहशत थी भाई उस पंखे की पूरी क्लास में, लोग बच्चे डरते थे उसको चलाने से। अब चलो जैसे तैसे इन सारे जुल्मों को सह लिया जाता था। फिर आ जाता था समर वेकेशंस का टाइम। अब उन वेकेशंस को भी खराब करने के लिए ये लोग यार वेकेशन होमवर्क का बोझा हमारे छोटे छोटे सिर पर पटक देते थे। अरे यार तुम हमारे घर पे आकर के देखो, हमारी हालत सिके हुए भुट्टे जैसी हो रखी है। सुबह के 6 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक उसके आते पते नहीं है, रात होने को आ गई है। गर्मी के मारे पूरी की पूरी सड़क अंगारों जैसी भभक रही है। उसके ऊपर अगर गलती से किसी ने बिना चप्पल के पैर रख दिया ना तो भाई उस पैर का पकौड़ा बन जाएगा। पूरी गर्मी के मारे पता नहीं शरीर में कहाँ से पसीने के झरने बह रहे हैं। और उसमें भी भाई इनका होमवर्क करके लाओ। चलो एक बार को सोच लिया कि हाँ ठीक है चलो होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन होमवर्क खोल के देखते हैं तो भाई एक एक चीज को यार 5-5 6-6 बार लिखवाते हैं। भाई कोई नहीं करता था। अब कोई करता नहीं था तो फिर मैं भी नहीं करता था। मुझे कौन सा राष्ट्रपति बनना था, मैं भी छोड़ देता था। अब अगर तुम इस मौसम में टीवी के एडवर्टाइजमेंट खोल करके देखोगे ना तो तुमको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी का असर तो भाई इन एड्स बनाने वाले लोगों के दिमाग पर हो रखा है, स्पेशली ये कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले एड्स। तुम 1 मिनट रुको जरा। अब तुम मुझे एक बात बताओ भाई, तुमको कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कैसा महसूस होता है? अब तुम क्या होगे? कुछ महसूस नहीं होता है, बस ठंडा ठंडा लगने लगता है पूरे शरीर में, ज़्यादा से ज़्यादा पेट में गैस हो जाती है तो छोड़ देती है। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई इधर भाई मामला ही उल्टा रखा है। पता नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या हो जाता है, दौरे पड़ जाते कि जाकर के पूरी घनी धूप में पागलों की तरह नाचने लगते। भाई देख करके ही पसीने छूट जाते मेरे। नाच हो रहे होते, पसीने मेरे छूट रहे होते सोफे पे बैठ के। अब देखो हमारी घर की छत का क्या सीन है ना कि अगर मैं गलती से भी कभी दोपहर के टाइम पर उधर चला गया और 5-10 मिनट के लिए उधर जाकर के खड़ा हो गया तो भाई मुझ में और बैंगन के भरते के लिए भूंजे गए रोस्टेड भटे में कोई फर्क नहीं रह जाता। उन दोनों की शक्ल भाई एक जैसी हो जाती है। भाई सच में दोपहर के टाइम पर छत इतनी गर्म हो जाती है ना कि आराम से उसके ऊपर वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर डोसा बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। अब यार देखो, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख जिसके लिए होता है ना तो वो है मेरे घर की छत की टंकी। बेचारी जब भी मैं उसकी तरफ अपनी नजर घुमा करके देखता हूँ तो मानो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी डरी सहमी आंखों से अपनी मदद की गुहार लगा रही है मुझसे। तो फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार। फिर मैं अपनी नजरें नीचे करता हूँ, वापस से नीचे आ जाता हूँ। तो और कर भी क्या सकता हूँ यार मैं।
लेकिन वो अपनी इस एहसान फरामोशी का बदला भी बहुत अच्छे से ले लेती है। दोपहर में भाई इतना गर्म पानी देती है ना वो कि अगर नल खोल करके देखो ना तो पानी नहीं निकलता, जलता हुआ लावा निकलता है। और अगर ऐसे में गलती से किसी को भी नेचर्स कॉल आ जाए तो अब पता नहीं मेरे घर पर ही ऐसा होता है या फिर तुम्हारे घर पर भी होता है, मुझे बताना ज़रा अगर ऐसा होता हो तो। कि मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सारी बीमारियां जितनी भी हो रही है ना वो सब ठंडा पानी पीने की वजह से हो रही है। अरे भाई यार, मैं ठंडा पानी गर्मियों में नहीं पीऊंगा तो क्या यार सर्दी में पीऊंगा, उसमें तो पिएगा भी नहीं। उनसे भाई जो भी बोल दो तुम, जितनी कोई भी अपनी दिक्कत बोल देना, वो भाई उनका जवाब एक ही होगा, नींद नहीं आ रही, ठंडा पानी, पेट दर्द हो रहा है, ठंडा पानी, यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, ठंडा पानी, पेपर में नंबर कम आए, ठंडा पानी, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, ठंडा पानी, गर्मी बहुत लग रही है, ठंडा पानी। पता नहीं मेरे घर वालों की ये गलतफहमी कब दूर होगी। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं ठंडा पानी पीने के बगैर इस गर्मियों को झेलने की सोच भी नहीं सकता। एक भाई वही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा रह पाता हूँ इन गर्मियों में, वरना तो मैं कब कब भाप बन के उड़ जाऊंगा। तो यार बस कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस मौसम के बारे में, लेकिन इतनी सी वीडियो को एनिमेट करते करते मेरी भाई उंगलियों के कुरकुरे बन जाएंगे। तो अगर तुम इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो या फिर मेरा वर्क पसंद आया हो तो मेरी गुल्लक में लाइक और सब्सक्राइब भी डाल दो यार, थोड़ा सा मदद मिल जाएगी मुझे। वेल तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।